हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में और क्या इम्पैक्ट होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का किसी एक सब्सटेंस पे। क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें भी H+ आयन प्रेजेंट होता है, और अगर होता है तो फिर उनका नेचर बेसिक क्यों होता है। साथ ही डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पीएच का यूज होता है, जैसे कि फर्टिलिटी ऑफ सोइल है, जैसे कि एसिड रेन है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट हैं वो कैसे सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं एसिड का। तो इन सभी बातों में हम डिस्कशन करेंगे, सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए। पहले के जो वीडियो जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस प्लेलिस्ट के ऊपर लिंक डाल रहा हूँ आई बटन पे, तो वहां से आप क्लिक करके इस चैप्टर के बाकी सारे वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएच, तो सबसे पहले देखिए पीएच है क्या। तो यहाँ पे एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जहां से इस पीएच को लिया गया है। और पोटेंस का मतलब होता है पावर, या फिर आप कह सकते हैं पोटेंशियल, यानी पावर यानी शक्ति आप कह सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो शक्तिशाली, कितना ज्यादा शक्तिशाली है। और कौन? हाइड्रोजन, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हमारे पास पीएच होता है। यानी हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है किसी एक सॉल्यूशन में, इस पे जो पीएच है वो डिपेंड करता है। तो ये पीएच स्केल क्यों बोलते हैं इसको, देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन और इसका स्केल। इस जैसे कि हम स्केल के ऊपर मेजर करते हैं डिस्टेंस को, ठीक उसी तरह से यहाँ पे मेजर किया जाता है कि हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। देखिए यहाँ पे टोटल ये जो स्केल है वो 0 से लेकर के 14 पे होता है। देखिए 0 से स्टार्ट होता है और ये 14 तक जाता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर के और 14 तक जाता है। अब यहाँ पे जो इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 7। तो देखिए 14/2 करेंगे, 14 का आधा करेंगे तो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। तो 7 पे जब कोई भी सब्सटेंस आपके पास होता है तो ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। यानी उसकी नेचर ना तो आपके पास एसिडिक होगी और ना ही उसकी नेचर आपके पास बेसिक होगी। वो सब्सटेंस कैसा होगा, न्यूट्रल होगा जब उसकी पीएच 7 हो। ऐसे एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं, जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके हम पहले पढ़ चुके हैं, साल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। तो जो साल्ट होते हैं उनका जो पीएच लेवल है वो 7 होता है अबाउट 2, तो वो न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। और जो वाटर है उसका नेचर भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। क्यों? क्योंकि उसकी जो पीएच है वो आपके पास कितनी है, 7। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि आपको पीएच दे दी जाएगी किसी एक सब्सटेंस के लिए और आपसे पूछा जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो फिर आप ये देखिए कि जो उसकी पीएच है वो कितनी है। अगर 7 से आप डाउनवर्ड्स आते चले जाएंगे, अगर 7 से आप डाउनवर्ड्स यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते चले जाएंगे एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, वो सब्सटेंस उतना ही एसिडिक होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 हाईएस्ट है। यहां तक जब आप पहुंचेंगे तो वो सब्सटेंस है वो कैसा होता चला जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा। जैसे कि आपके पास कोई एक वीक बेस है या फिर वीक एसिड है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पीएच है, अगर वीक एसिड है तो उसकी पीएच है वो 6 के आसपास है, 6 या 5 के आसपास। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच है वो 1 या 2 के आसपास है, जैसे कि HCl होता है, ठीक। या फिर कोई आपके पास वीक बेस है, तो वीक बेस है तो उसकी पीएच कैसी है, यहाँ पे आपके पास मिलेगी 8 या 9 के आसपास। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी जो पीएच है वो आपके पास मिलेगी कहीं 14 या 13 के आसपास। समझ गए? तो इसी तरह से पीएच स्केल, इस स्केल के ऊपर बेसिकली हम शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे OH, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे H+। तो देखिए H+ आयन है, उसके ऊपर एसिडिटी या जो बेसिक नेचर है किसी भी एक सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप H+ आयन को बढ़ाएंगे एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, एसिडिक सब्सटेंस होता चला जाता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन को कम करते चले जाएंगे, सब्सटेंस वो बेसिक होता चला जाएगा। तो यहीं से जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है कि क्या बेस हैं उनके अंदर भी H+ आयन प्रेजेंट होता है? यस, उनके अंदर भी H+ आयन प्रेजेंट होता है। तो फिर उनकी नेचर है वो बेसिक क्यों होती है? देखिए उनके अंदर जो H+ आयन है जो प्रेजेंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, बहुत थोड़े से H+ आयन। देखिए जैसे जैसे आप H+ आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं सब्सटेंस एसिडिक हो जाता है, पर बहुत कम आपके पास अगर H+ आयन प्रेजेंट है तो उसका जो नेचर है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जितने भी सारे सब्सटेंस हैं उनमें, जितने भी सारे बेसिक सब्सटेंस हैं उनमें H+ आयन प्रेजेंट होता है,
और लेकिन उनमें बहुत कम H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, और जिसके चलते देखिए इसका तो मतलब ही क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब ही पावर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ही मेजर करेंगे। वो अलग बात है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वाटर के अंदर जब डिजोल्व किया जाता है बेस को तो वो देते हैं, एसिड है वो H+ आयन देते हैं, पर इसका मीन्स ये नहीं है कि इनमें H+ आयन प्रेजेंट नहीं होता, बेस में भी H+ आयन प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास सिंपल की एक पीएच स्केल है, उसको देख करके आप कैसे देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे गैस्ट्रिक जूस है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी आप पीएच है वो 1 दिखाई दे रही होगी, देखिए, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रेड पे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे लेमन जूस है, उसकी पीएच आपको 2 नज़र आ रही होगी, तो थोड़ा सा इससे कम एसिडिक है पर है। उसके बाद देखिए आप प्योर वाटर, तो प्योर वाटर 7 पे है, इस 7 तक हो सकती है बेसिकली, तो 7 पे इसका मतलब इसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब सब्सटेंस भी कैसा है, न्यूट्रल है, तो बीच में है बिल्कुल, देखिए। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच है वो आप 10 पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो पीएच है वो 10 पे है, इसका मतलब ये सब्सटेंस थोड़ा बेसिक है, ठीक है, ज़्यादा बेसिक नहीं है पर थोड़ा बेसिक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 14 है, तो आप कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से ये जो सब्सटेंस आपने देखे, इनके अंदर किसी भी सब्सटेंस की पीएच को देख करके आप आइडिया कर सकते हैं कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अभी कुछ सिंपल कंसेप्ट पे चलते हैं, जैसे कि आपके पास की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है पीएच की इन डेली लाइफ में। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो आपके पास है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? यस, प्लांट और एनिमल हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। जो नॉर्मल प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो केवल एक नॉर्मल पीएच पे, यानी जो न्यूट्रल पीएच होती है अबाउट टू 7 to 8, इस पे यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। इससे अगर कम पीएच चली गई तो भी सर्वाइव नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा पीएच चली गई तो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में क्या होता है कि एसिड रेन होती है काफ़ी बार, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर में। जब वो एसिड एयर उस वाटर के साथ मिक्स होकर के आ जाते हैं तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। और जिससे जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, जितनी वाटर बॉडीज होती हैं, उनमें जो पीएच है उनका पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जिसके चलते वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, जो फिश वगैरह या और भी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उस हाई पीएच पे, ठीक है। बिकॉज देखिए क्या होता है कि उस वाटर है वो एसिडिक हो जाता है एसिड रेन की वजह से, तो इस वजह से फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको एक सही पीएच की नीड होती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड से मतलब यहाँ पे आप किसी फील्ड के लिए भी ले सकते हैं कि अगर खेत के अंदर आपको प्लांट्स उगाने हैं तो उसकी जो पीएच है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए पीएच वहाँ पे भी बैलेंस होनी चाहिए। आपको पता है सॉइल के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अगर वो गुड बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज नहीं करेंगे, मैन्योर को डिकम्पोज नहीं करेंगे, और जो प्लांट्स है वो आपके ग्रोथ कर नहीं पाएंगे। साथ ही कुछ नाइट्रोजन, जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूज करने वाले बैक्टीरियाज भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है जो कहा जाता है, ठीक है, जैसे राइजोबियम उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इनकी पीएच बहुत हाई हुई या बहुत लो हुई। तो इसीलिए जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको चेक करने के लिए उसकी पीएच भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उसको चेक करवा करके ही प्लांट है उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। उसको पीएच को पहले मेंटेन करना होगा और फिर उसके अंदर से जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। उसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक जूस अभी देखा आपने थोड़ी देर पहले फिगर के अंदर किस तरह से जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच बहुत लेस होती है, और वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है उस गैस्ट्रिक जूस में, तो जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। पर हमारे स्टोमच में एक म्यूकस लेयर होती है, आपको पता है, जो प्रोटेक्ट करती है इस हाईली जो कंडेंस जो पीएच है हमारे पास, इसकी जो एसिडिक सब्सटेंस है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे हमें प्रोटेक्ट कर देती है। लेकिन साथ ही क्या है देखिए कि ये जो आपके पास स्टोमच में काफ़ी बार हाईली यहाँ पे रिलीज हो जाता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम क्या करते हैं, मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोज में, कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो आप लेते हैं, इनो आप पीते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो बेस है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उस एसिड से रिएक्ट करता है, और आपको पता है जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर को फॉर्म करते हैं, और बहुत ईजिली जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है। देखिए एसिड और बेस की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तुरंत वो काम शुरू करता है जाकर के, और एसिडिटी है वो कम करता है स्टोमच की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास पीएच चेंज एट द कोज ऑफ टूथ डीके।
तो टूथ डिके से मतलब क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज हैं वो हमारे माउथ में आ जाते हैं और जो हमारे माउथ की पीएच को कम कर देते हैं। अब हमारे जो टीथ होते हैं वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जैसे कि ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो सब्सटेंस होता है बहुत हार्ड होता है। नॉर्मली ये इतना जल्दी अनप्रोटेक्ट नहीं होता या टूटता नहीं है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है। पर फिर भी जो माउथ की एसिडिटी अगर लगातार बनी रहे तो क्या होता है कि ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इनको टूथ को डीके करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी धीरे 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 टूथ है वो कमजोर होने लगते हैं जो दांत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। और अगेन फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टूथपेस्ट है वो भी एक बेसिक सब्सटेंस है, और ये जो बेसिक सब्सटेंस है तो ये जाएगा हमारे माउथ के अंदर और क्या करेगा, जो एसिड सब्सटेंस हो रखा है पहले से उसके साथ डिजोल्व होगा और साल्ट और वाटर को फॉर्म कर देगा, और अगेन हमारे माउथ की जो पीएच है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे माउथ के अंदर या जो टूथ डीके है उसको हम रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो किस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। तो आपको पता है कि कई बार जो मक्खियां हैं जो काट लेती हैं तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, बहुत सारे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो काट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो बेसिकली इनके पास कुछ एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कुछ एक प्लांट है नेटल प्लांट जिसके पास भी कार्बोनिक जो एसिड है प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही वो आपकी स्किन के ऊपर एसिड गिरता है, क्या जैसे कि चिट्टी के पास भी फॉर्मिक एसिड होता है, जो रेड आंट होती है उनके पास भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर आता है और एसिड आपको पता है क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। जैसे आप एसिड को डालोगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेस ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, बेकिंग सोडा, या और भी कोई बेसिक सब्सटेंस आप ले सकते हैं और उसको, या सोप सॉल्यूशन जो साबुन का सॉल्यूशन होता है उसको आप रब कर सकते हैं जहाँ पे किसी इंसेक्ट ने आप आकर के काट लिया है। तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बेस आपने वहाँ पे ऐड किया, जो इंसेक्ट ने जो एसिड वहाँ पे ऐड किया था उसके साथ रिएक्ट करके अगेन फॉर्म कर देगा साल्ट एंड वाटर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हो जाएगी, जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये था देखिए आज का कंसेप्ट पीएच स्केल। और इसके लिए जो एक फॉर्मूला है आपके पास पीएच लॉग के लिए, कि आपको एक अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो किस तरह से आप पीएच को फॉर्म कर सकते हैं, पर वो आपका सीबीएसई लेवल पे सिलेबस से बाहर है। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है पीएच स्केल के ऊपर जो आरबीएसई लेवल का, उसके अंदर आप जाकर के देख सकते हैं अगर उसकी नीड आपको है तो, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट हमारा पीएच स्केल के लिए। और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका किसी भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर करूंगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।